बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 बेटा आज 4 सितंबर 2020 को हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले हमें मेटलर्जिकल का आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ओर्स में से मेटल को अलग करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। यहाँ पे सवाल आ गया कि ओर किसे कहते हैं। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ओर्स में से मेटल को अलग करना। ओर्स किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स, अर्थ पार्टिकल्स एटसेट्रा। इनके मिक्सचर को क्या कहा जाता है? और कहा जाता है। बट अभी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं हुई। क्यों? यहां तक अगर हम डिफाइन करें तो वो तो मिनरल भी होती है। आगे फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। जिसमें से मेटल को अलग किया जा सकता हो उसे आप और कह देते हैं। और अगर यहां तक हो कि फ्रॉम विच मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड तो उसे आप क्या कहते हो? मिनरल कहते हैं। मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। यहां पे एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे आपको मैं पहले बताऊंगा, अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हर अल्कली जो है वो बेस होती है, मगर हर बेस अल्कली नहीं होती। मिसाल के तौर पे अमोनिया बेस है, अल्कली नहीं है चूँकि OH नहीं देता। और हर OH देने वाला तो अल्कली हुआ और एज वेल एज वो बेस भी हो गया, चूँकि आर्हेनियस ने कहा तो OH डोनर बेस होता है। उसी तरह अगर यहाँ तक है बात के मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड अर्थ पार्टिकल्स एटसेट्रा, उसको मिनरल कह दिया। और फर्दर उसमें से अगर खालिस हालत में मेटल अलग हो जाए तो वो मिनरल और भी बन जाती है। और अगर नहीं होता तो मिनरल फिर भी है लेकिन और नहीं है। क्लियर हो गया? सो इससे साबित क्या हुआ कि हर और बजाते खुद चूंकि इन चीज़ों का अमेज़ा होता है इसलिए मिनरल है, क्योंकि उसमें से मेटल भी एक्सट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट हो रही फिर भी वो इन चीज़ों का अमेज़ा, इसलिए वो मिनरल ज़रूर है। क्लियर? नेक्स्ट उसने मिनरल्स और ओर्स को डिफाइन किया हुआ है, वो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओर्स की एग्जांपल उसने दी है। कॉपर ग्लास हो गया, ठीक है, चाल्कोपाइराइट हो गया, कुछ लोग कैल्कोपाइराइट कहते हैं, कुछ कैल्सोपाइराइट कहते हैं, वट एवर जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें बेटा। कलर जो हेयर का होता है ये मुख्तलिफ ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स की वजह से होता है जो कि हमारे हेयर्स के अंदर मौजूद होते हैं। ब्राउन हेयर जो है उसके अंदर आयरन और कॉपर का कंपाउंड ज़्यादा होते हैं। ब्लॉन्ड सुनहरी बाल जो होते हैं वो टाइटेनियम के कंपाउंड की वजह से होता है। जो सुर्ख कलर के बाल होते हैं वो मोलिब्डेनियम के कंपाउंड्स की वजह से होता है। और आपकी असाइनमेंट है, आपने जितने भी यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े हैं इनके सिंबल्स और इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपने पीरियोडिक टेबल से देख के मुझे सेंड करने हैं ताकि पता चले कि आप लोग लेक्चर लेते हैं या नहीं। उसके बाद गैंग, अर्थ एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल्स। अर्थ पार्टिकल्स और दूसरी तमाम तर इम्प्योरिटीज, वाटर वगैरह हो गया, इनको आप क्या कहते हो? गैंग कहते हो, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जी पे आ जाते हैं। जो ऑपरेशंस हैं इनकी जानब। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस 3 स्टेप पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अर्थ पार्टिकल्स का
और अदर इम्प्योरिटीज़ का मिक्सचर जो कि उस ओर के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसे आप गैंग कहते हैं। उस गैंग को रिमूव करने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो, या स्टेप को क्या कहते हो? कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हो। फर्दर यानी कि ये एक मेथडोलॉजी है जिसमें आप गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। डेफिनेशन लिखी हुई है। मेथड्स इसके तरीके 3 हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1 पे जो ग्रेविटी सेपरेशन दिया गया है, नंबर 2 फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस है, और नंबर 3 वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप है, इनमें से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करेंगे और आप गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर लेंगे। जब गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर लिया जाता है तो उस ओर को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेटेड ओर। सो सेकंड स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है। फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर है उसमें से, यानी कि जिसमें से गैंग पार्टिकल्स रिमूव किए जा चुके हैं, उसमें से मेटल को अलग करना, ये इनमें से कोई एक मेथड अडॉप्ट करना है। ये बजाते खुद फर्दर 3 स्टेप्स में मुश्तमिल होती है, मुकम्मल होती है। वो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? नंबर 1 रोस्टिंग, फिर उसी की स्मेल्टिंग, लास्ट वन मेस्मराइजेशन। ये तीनों स्टेप्स करने पड़ते हैं। इनमें से कोई एक मेथड आप अडॉप्ट करते हो, फिर वो कंसंट्रेटेड ओर को की पहले रोस्टिंग की जाती है, वो रोस्टेड ओर बन जाती है, फिर उसकी स्मेल्टिंग की जाती है, स्मेल्टेड ओर बन जाती है, स्मेल्टिंग की फिर मेस्मराइजेशन की जाती है और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और लास्ट वन इसका जो स्टेप है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कि मज़ीद अगर कोई बचे खुची होगी मेटल तो वो भी इस तरह से प्योरीफाई कर लेना। क्लियर हो गया? तो लेकिन आज हम सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर की डेफिनेशन और उसके बाद हम ये 3 डेफिनेशंस करेंगे, इन मेथड्स को हम स्टडी करेंगे कि ये क्या है। कल हम इंशाल्लाह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे और लास्ट पे हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम ग्रेविटी सेपरेशन की तरफ जाते हैं। बेटा आपकी बुक में एज सच लिखा हुआ है कि आप अगर गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हो ओर्स में से ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज, डिफरेंस एंड डेंसिटीज, गैंग और ओर के डेंसिटी के फ़र्क की बेस पे, तो आप इसे क्या कहते हो? ग्रेविटी सेपरेशन कहते हो। आप उस पाउडर फॉर्म में उस ओर को कन्वर्ट करें और उसे पानी में डाल दें। जब पानी में डालोगे तो गैंग पार्टिकल्स चूँकि लाइटर एंड वेट होंगे वो फ्लोट करने लग जाएंगे, और कंसनट्रेटेड और जो प्योर होगी वो मेटल वाली हिस्सा वो हमारे पास सेटल डाउन हो जाएगा। आप नथार लें, फिल्टर कर लें, अलग हो गए। दूसरा है फ्रॉग फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके अंदर थोड़ी सी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है कि जो हमारी कंसनट्रेटेड और थी वो नीचे की बजाय अब ऊपर रह जाती है, और ऊपर से जो है जो हमारे पास अर्थ पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। रीज़न क्या है? इसके अंदर आप और पार्टिकल्स जो होते हैं उनको वेट करते हो ऑयल की जानब से, जबकि गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो पानी की वजह से गीले होते हैं। गैंग पार्टिकल्स पानी की वजह से गीले, यानी कि पानी एब्जॉर्ब करके उनकी डेंसिटी अब बढ़ चुकी है, वो नीचे सेटल डाउन हो गया। लेकिन जो हमारे पास और के पार्टिकल्स हैं उनके इर्द गिर्द सरफेस पे तेल लगा हुआ था, वो पानी उनके डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सका, लिहाजा आपने इधर से फ्रेश एयर, जब कंप्रेस्ड एयर आपने भेजनी है तो वो नीचे जो सेटल डाउन मटेरियल पड़ा उसमें से और ऊपर उठ जाएगी। लेकिन गैंग पार्टिकल चूँकि पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं वो हैवियर इन वेट होने की वजह से नीचे रह जाते हैं। इस तरह से भी आप सेपरेशन कर सकते हो। लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें आप क्या करते हो कि एक
आप इस तरह के एक अपरेटस यूज़ करते हो कि यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेटेड ओर है, यहाँ पे आपने 2 रोलर लगाए हुए हैं जिनके ऊपर बेल्ट जो है इस तरह से घूम रहा है। यहाँ पे आपने जो है 2 कलेक्टिंग बॉक्स रखे हुए हैं, एक हमारे पास मैग्नेटिक रोलर होगा और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर। लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक रोलर है और ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है। अब मैग्नेटिक रोलर की वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आप इसमें जो है वो क्रश्ड ओर जो है नीचे फेंकोगे, जब वो नीचे आएगी तो बेल्ट इस तरह से घूम रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली मूव करेगी। अब हमारी ओर जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्टिव थी, वो इंटरेक्ट करती थी। इस वजह से वो इस फील्ड के अंदर अंदर जब तक है तो वो उसके साथ चिपकी रहेगी, लेकिन जैसे ही निचली साइड पे आएंगे गैंग पार्टिकल्स जो कि अटैच नहीं हो सकते तो वो फौरन पहले गिर जाएंगे, जबकि हमारे ओर के पार्टिकल जब इस फील्ड से बाहर आएंगे फिर वो नीचे गिरेंगे। इस तरह से ओर और गैंग पार्टिकल्स को आपने सेपरेट कर लिया। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हो। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल हो तो वो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।